बदलाव की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि अभी मौजूदा सरकार तो कोई विकास का तो हमको दिखा नहीं। चाल है कुछ नहीं है चाचा, डराई ना अपना। ये माई का चाचा का नाम है अपना हरि प्रसाद। मंत्री कौन है मध्य प्रदेश का? अभी तो मुख्यमंत्री वही है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह जी है। कैसे लगते हैं आपको? मेरे को वो तो सही नहीं लगता। मध्य प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री नीक लागत ही अपना के नहीं लागत। अब कमलनाथ जी की बात करी तो कैसन लागत नहीं? अरे चुप हो गए चाचा, कुछ कहिया अच्छा लागत नहीं देखना चाहते हैं इस बार विधानसभा मध्य प्रदेश सरकार के रूप में? क्या है, देख तो आ ही रहा है, किसको देखेंगे जो सामने वोट डालते हैं आप। कमलनाथ जी कैसे लगते हैं? वो ठीक है बट कमलनाथ जी से मतलब मेल मुलाकात हुई है आपके बर्थडे में? आया क्या केक काटने? नहीं वही शेड्यूल फिर वो कैसे अच्छे लगते हैं? अभी शेड्यूल में आए थे बट अच्छे नहीं है, ठीक ठाक। महंगाई कैसी लगती? बदलाव की लहर चल रही है। सारे चैनलों के माध्यम से ये जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कि कांग्रेस 140 से 155 सीट ला रही है। यहाँ पे एक भाई साहब सज्जन खड़े हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो है किस सरकार को मध्य प्रदेश में वो जो है देखना चाहते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। राजेंद्र प्रसाद मिश्रा मेरा नाम है। क्या करते हैं पेशे? मैं एडवोकेट हूँ, वकील हूँ। वकील हैं जी। आप। प्रजातंत्र के तीसरे स्तंभ हैं आप। जी। चलिए बड़ी खुशी हुई। हम आपसे जानना, आप यहीं लोकल यहीं से हैं आप? हाँ, लोकल खाड़ा का हूँ मैं। अब तक की यदि हम सरकार की बात करें, लगातार जो है राज्य सरकार या केंद्र सरकार में बीजेपी ने अपना परचम लहराता आया है। ऐसे में जो है यदि हम जो है बिसाहू लाल जी की बात करें, जो कि कद्दावर नेता अपने आप में माने जाते हैं, विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी से उनको जो है टिकट दिया गया है। उनके अगेंस्ट में बात करें तो रमेश सिंह जी को कांग्रेस से दिया गया है। आप क्या संतुष्ट हैं मौजूदा सरकार की जो है विकास से, या फिर कोई नए फेरबदल या बदलाव की आप आस अपेक्षा करते हैं? ये इस वर्ष तो बदलाव की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि अभी मौजूदा सरकार तो कोई विकास का तो हमको दिखा नहीं, और हम चाहते हैं कि ये सरकार चेंज होना चाहिए, बदलना चाहिए, और प्रत्याशी भी नवयुवक हो और पढ़ा लिखा हो, योग्य ऐसा प्रत्याशी की ज़रूरत थी जो सामने खड़ा है। तो हम चाहते हैं कांग्रेस की सरकार बने और रमेश सिंह अनूपपुर से विधायक हों। आपने जैसे नवयुवक की बात की, निश्चित ही जो है रमेश सिंह जी की उम्र की बात करें तो बिसाहू लाल जी की तुलना में जो है काफी हद तक कम होगी उम्र की बात करें। यदि हम तजुर्बे की और अनुभव की बात करें तो क्या नवयुवकों में जो है तजुर्बा अनुभव भी जो है बुजुर्गों की अपेक्षा जो है ज्यादा होता है, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये बात तो नहीं, ज्यादा तो नहीं होता। बाकी ये है कि पढ़ा लिखा एक प्रशासनिक अधिकारी है उनको, और हर लोग यही चाहते हैं जनता की कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो। चूंकि अब बिसाहू लाल जी तो बहुत दिन तक अपने सरकार चलाए हैं। तो बिसाहू लाल जी ने क्या दीक्षा शिक्षा प्राप्त की है, जानकारी क्या आपको? जानकारी तो नहीं है, लेकिन जिसको हम जानते हैं नए प्रत्याशी को, हम ये चाहते हैं कि सरकार बदलाव हो। डिग्री कॉलेज शहडोल जी, संभागीय मुख्यालय अपना अनूपपुर का भी है ना। डिग्री कॉलेज शहडोल में जब वो युवा थे, जब 20, 22, 25 साल के थे, मुझे जहां तक जानकारी है कि उन्होंने जो है ग्रेजुएशन जो है बीए की डिग्री प्राप्त की। ऐसे में तो वो भी जो है पढ़े लिखे हैं। हाँ, तो अब पढ़े लिखे हैं, लेकिन अब वृद्ध हो चुके हैं, अब उनको आराम करने का समय है। कुल मिला के आपका कथन ये है कि युवा जो है उसका हाँ। तजुर्बा, अनुभव, काम करने का ढंग बुजुर्गों को तुलना में अलग होता है, और निश्चित ही जो है युवा चेहरा को आप देखना चाहते हैं। ऐसे में आपका कथन ये है कि रमेश सिंह जी को देखना हाँ, चाहते हैं। बिल्कुल सत्य है। चाचा यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाचा से हम इनका हाल चाल जानने के बाद जो है मध्य प्रदेश का और आपके अनूपपुर का भी हाल चाल जानना चाहेंगे। चाचा क्या हाल चाल है? कुछ नहीं है चाचा, डराई ना अपना। या माई का चाचा का नाम है अपना? हरि प्रसाद। हरि प्रसाद। कहाँ रही थे? केसवाही। हाथ का हटाई ना चाचा, थोड़ी ना डराई ना अपना। कुछ करंट नहीं मारा है? करंट मारी तो हम ही मारी, करंट हम अपन हाथ में रखे हैं ना। कहाँ रही थे? केसवाही क्या है अपना? नहीं। हाँ, से मारी है चौराहा। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री नीक लागत ही अपना के नहीं लागत। अब कमलनाथ जी की बात करी तो कैसन लागत हूँ? अरे चुप हो गए चाचा, कुछ कहिया अच्छा लागत है कि नहीं लागत, ये बतावा। लागत है। उन्हों अच्छा लागत है। तो दो मुख्यमंत्री तुम देखे चाहता? दो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में? दो मुख्यमंत्री चाहिए, एक ठे चाहिए, कैठे चाहिए? बतावा ना हो तुम, न डराए ना, न मारी करंट। मुख्यमंत्री के ही देखे चाहत मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान के, कमलनाथ के ही? शिवराज सिंह के। चाचा जी ने तो अपनी बातें बयां कर दी। क्या नाम है छोटू आपका? अभिषेक शुक्ला। कितने वर्ष के हो? मैं 23 है। वोट डालते हो? बिल्कुल। पिछले बार डाले थे? बिल्कुल। 2018 में डाले थे? बिल्कुल।
5 साल हो गए कंप्लीट ना, आपको 22 चल रहा है। नहीं नहीं, उसमें नहीं डाला मैं। यार, अभी ध्यान वो से आपको उतर पार्षद जाता का है। अपना चुनाव हुआ था, अच्छा, उसमें डाले थे जी। तो पार्षद वाले में भी 18 वर्ष से पहले कैसे डाल सकते हो? नहीं 18 वर्ष का। अच्छा, अभी जो हुआ था अभी है ना, जी, हाल जी, में ही जी। 1.5 साल पहले, तब की बात कर रहे हैं जी आप जो जी, है। मैं कहाँ रहते हैं आप? शहडोल से। शेडोल से हैं साथ। जी आप एक युवा हैं, तमाम लोगों से हम ये जानकारी ले रहे थे कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार होनी चाहिए, जी तमाम प्रकार की अपने अपने उन्होंने बातें की, है ना। आपको हक और अधिकार अभी प्राप्त हो रहा है कि आप विधानसभा चुनाव में वोट डाल सकते हो। बिल्कुल। कितनी आपको उत्सुकता है बहुत इस बात ज्यादा, से? बहुत ज्यादा। उत्सुकता है? बिल्कुल। वोट डालोगे? बिल्कुल पक्का? बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान जी का नाम सुना है आपने? बिल्कुल बिल्कुल कमलनाथ जी का बिल्कुल। सुना है आपने? अभी वर्तमान में मौजूदा अभी मुख्यमंत्री कौन है मध्य प्रदेश का? अभी तो मुख्यमंत्री वही है, शिवराज सिंह चौहान जी। शिवराज सिंह जी हैं। जी। कैसे लगते हैं आपको? मेरे को वो तो सही नहीं लगते। कभी मेल मुलाकात हुई कि नहीं? नहीं हुई नहीं। कभी नहीं हुई। नहीं। और कमलनाथ जी कैसे लगते हैं? वो ठीक है बट कमलनाथ जी से मतलब मेल मुलाकात हुई है? आपके नहीं। बर्थडे में आए थे क्या केक काटने? नहीं नहीं, वही तो शहडोल फिर में वो आए- कैसे अच्छे लगते हैं? अभी शहडोल में आए थे बट अच्छे नहीं है, ठीक ठाक है। अच्छा, मतलब ठीक ठाक कमलनाथ जी हैं जी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी ठीक ठाक नहीं है। नहीं नहीं, चेहरा बदलना चाहिए। चेहरा बदलना चाहिए। क्यों चेहरा बदलना चाहिए? रीजन क्या है इसका? हो गया, बहुत सारे रीजन है। रीजन जैसे एक आध दो रीजन बता दीजिए। अब रीजन यही है कि बहुत दिन से वो हैं मुख्यमंत्री हमारे यहाँ के, तो चेहरा बदलना चाहिए। बाकी तो आएगी बीजेपी, हम बीजेपी के ही हैं। नहीं, यदि कोई कार अगर लंबे अरसे तक अच्छा कर रहा हो, ठीक है, तो फिर क्यों चेहरा बदलना चाहिए? मैं ये जानना चाहता अब हूँ। ऊपर से ही जब चेहरा बदलना चाहते हैं मोदी जी तो नहीं, फिर तो ऊपर का आप छोड़ो ना, नीचे का देखो। नहीं, हम- ऊपर जो बैठे हैं छोड़ो, आप तो नीचे हैं, हम नीचे हैं ना। हमको तो सर- आपको फैसला करना है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, फिर हम तो बीजेपी को ही वोट देने वाले हैं। बीजेपी को देने वाले हो? बिल्कुल। फिर आप कहते हो शिवराज सिंह चौहान बदलना चाहिए। नहीं तो चेहरा तो बदलना चाहिए। मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना चाहिए या विधायक का चेहरा बदलना चाहिए? क्या बोलना चाह रहे हो? मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना। मुख्यमंत्री को बदलना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आप वोट जो है किसे दोगे कह रहे हो? बीजेपी। बीजेपी को दोगे, कांग्रेस को नहीं दोगे? नहीं लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। नहीं, हम तो अब हम बचपन से जब से देखे हैं तब से बीजेपी को ही वोट दे रहे हैं हमारे घर बचपन से वाले। बोले तो कब से, मतलब बचपन से कितने मतलब वर्ष से? हम जब से देखे हैं तो हमारे घर अच्छा, वाले वोट संभालने के बाद से। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल मतलब हमारे कमलनाथ जी ठीक ठाक लगते हैं लेकिन शिवराज जी ठीक ठाक नहीं लगता। नहीं लगते हैं। लेकिन वोट आपको जो है बीजेपी- भाजपा को देना है। बिल्कुल बड़े असमंजस की स्थिति में आपने डाल दिया। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और उम्मीद आपसे करते हैं, छोटो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप वोट चाहे जिसे भी दें, आपकी वो स्वतंत्रता है, लेकिन वोट आप जरूर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए एक बार भारत माता की जय। लेकिन और भी हम जानकारी इकट्ठा करना चाहें तो विधानसभा अनूपपुर की हम बात करें, तमाम प्रकार के लोग यहाँ हैं और अपने अपने जो है बातों को यहाँ रखने की कोशिश बड़े जोर शोर से कर रहे हैं। नमस्कार, नमस्कार। भारत माता की जय। जय। क्या हालचाल है? ठीक है। आप कहाँ से हैं? लोकल? अनूपपुर। खास अनूपपुर से हैं। भाई साहब का कहना ये है, अभी हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि नए चेहरे को हम देखना चाहते हैं, बदलाव देखना चाहते हैं मध्य प्रदेश की सरकार में। आपका मानना क्या है? देखिए, मेरा तो ये है कि आज पूरे मध्य प्रदेश में बदलाव की लहर चल रही। सारे चैनलों के माध्यम से ये जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कि कांग्रेस 140 से 155 सीट ला रही है। और बदलाव का जो मुख्य कारण है वो ये है कि महंगाई चरम सीमा पर है। दाल 190 रुपये, 80 रुपये, 70 रुपये है कैटेगरी के हिसाब से, मगर 170 से नीचे दाल नहीं है। ऐसी स्थितियों में आदमी जो कहता है रोज़मर्रा की कि दाल रोटी चल रही है, तो दाल की पोजीशन ये है, विगत कुछ महीने पहले ही टमाटर का भाव, गैस सिलेंडर का भाव, तो जो महंगाई है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। और चिकित्सा में डॉक्टरों की कमी, जनता कहीं ना कहीं अपने आप को इस सरकार में परेशान महसूस कर रही है। और समय पर इस सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जनता की मूलभूत समस्याओं को गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। हॉस्पिटल में जितना मरीज है उससे कहीं कम डॉक्टर हैं। लगातार जिला चिकित्सालय अनूपपुर में भी ऐसी कई घटनाएं हुई जिसका क्षेत्र में जनाक्रोश है, महंगाई का आक्रोश है। और महंगाई इस तरीके से है, चाहे वो खाद्य सामग्री हो, मेडिकल लाइन हो, या ट्रेन का भाड़ा हो, बसों का भाड़ा हो, टेम्पो का भाड़ा हो,
महंगाई के अलावा यदि हम बात करें और भी बहुत सारी चीजें हैं, विकास की मुद्दों की यदि बात करें तो क्या भाजपा सरकार जब तक यहाँ पे राज की या राज कर रही है, जब तक अभी विधानसभा चुनाव नया अभी संपन्न ना हो जाए, तो क्या ऐसे में क्या विकास की बात करें तो क्या कुछ विकास वगैरह उन्होंने किया या नहीं किया? आपके हम खास करके विधानसभा अनूपपुर की हम बात करें। देखिए, जहाँ तक विकास है, विकास को आम जनता जो महसूस करती है विकास के मामले अच्छा, हम में। सड़कों की यदि बात करें, सड़कों की हालत क्या है यहाँ पे? अभी हमारे नगर की सड़कों की हालत अभी महीने भर 15 दिन पहले सड़क की बनी है। और मैं जहाँ तक बता रहा हूँ कि जनता से अगर हम ये बोलेंगे कि हमने कॉलेज बनाया, हमने यूनिवर्सिटी खोला, तो जनता कहती है कि उसमें तो सभी के बच्चे पढ़ेंगे, केवल मेरा बच्चा तो पढ़ेगा नहीं। तो आप तो विकास अपने लिए, मतलब समस्त के लिए किया, सरकार अपने लोगों के लिए भी किया और सभी लोगों के लिए। तो विकास को ज़्यादा तवज्जो आज के डेट में जनता नहीं दे रही है। जनता त्राहिमाम कर रही है क्षेत्र महंगाई को लेकर के। अपनी कुल मिला करके आपका कथन है कि मौजूदा सरकार की तुलना में हम यदि जो है नए सरकार, नए राजनीतिक पार्टी, नए चेहरे को देखें तो इससे ज्यादा बेहतर होगा, यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुल मिला करके रमेश सिंह जी जो कांग्रेस के दावेदारी है, जो अब उन्होंने प्रस्तुत की, नामांकन जो भरा है, मतलब रमेश सिंह जी को देखना चाहते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र से आप? भाई, रमेश सिंह जी के बारे में तो ये है कि रमेश सिंह जी वो संयुक्त कलेक्टर थे और उन्होंने इस्तीफा दिया। और जब लोगों ने उनसे कहा कि आपने साहब इतनी अच्छी पोस्ट थी आपके समय के, लोगों ने तो आज कलेक्टर हो गए, तो आपने इतनी गरिमा में पोस्ट को रख करके और राजनीति में आए, जबकि सारे राजनीतिक दल कलेक्टर से जाकर के। लेकिन उनका कथन यह रहा होगा, यह था कि मैं जिस हिसाब से अपने एक क्षेत्र के हिसाब से सेवा देता हूं, उससे बढ़ करके और भी बेहतर समाज सेवा करना चाहता हूं। बिल्कुल। चलिए, मताधिकार की बात है, स्वतंत्रता की बात है। एक सज्जन यहाँ पे अंदर और बैठे हैं, हम ये खड़े हुए हैं, इनसे भी हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो है मौजूदा जो है सरकार से वे कितने संतुष्ट हैं और या क्या किसी प्रकार से नए सरकार को देखना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? राजकुमार शुक्ला। कहाँ रहते हैं? अनूपपुर बस स्टैंड। दो चार मतदाताओं का, दो चार जो है आपके यहाँ रहवासियों का ये कथन है कि सरकार में बदलाव होना चाहिए। इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? इस बार बदलाव होगा। बदलाव होगा, हो जाएगा। आपकी यदि हम बात करें तो क्या बदलाव आप भी व्यक्तिगत रूप से करना चाहते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब यदि हम बीजेपी की बात करें, आप कांग्रेस का मुख देखना चाहते हैं, मुखौटा? हाँ, सही बात। चलिए ठीक।